जय हिंद दोस्तों। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा और सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कोविशील्ड वैक्सीन विवादों में है। न्यूज़ और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही है कि जिसने भी ये वैक्सीन ली है उसकी जान खतरे में है। देखिए, विवाद यह है कि जेमी स्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने यूके की कोर्ट में एस्ट्राजेनेका कंपनी पर केस किया था कि उनकी वैक्सीन की वजह से उसको ब्लड क्लॉटिंग हो गई है और उसकी जान जाते जाते बची है। इसका जवाब देते हुए एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में एडमिट किया है कि उनकी वैक्सीन से एक रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है जिसका नाम है टीटीएस यानी कि थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। अब देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब ये होता है कि इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है और ब्लड प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है, जिससे ब्रेन हेमरेज होने का खतरा होता है या फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है। हमारे देश में कोविशील्ड के करीबन 175 करोड़ डोज लगाए गए थे। क्या इससे उन लोगों को परेशान होना चाहिए जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन ली थी? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, एक्सपर्ट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये जो सिंड्रोम है टीटीएस, ये कोविशील्ड लगने के शुरुआती 40 से 50 दिनों में होने की संभावना होती। तो अगर किसी व्यक्ति ने कोविशील्ड ली है तो उसको शुरुआती 40 से 50 दिनों में ही टीटीएस होने की संभावना है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में तो कोविशील्ड काफ़ी पहले लग चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा आबादी हमारे देश में अभी ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। तो उन लोगों को बिल्कुल भी खतरा नहीं है जिन्होंने कोविशील्ड ली थी। लेकिन ये इशू इतना बड़ा नहीं है तो फिर न्यूज़ चैनल्स पे और सोशल मीडिया पर इतना बड़ा क्यों दिखाया जा रहा है? देखिए, मैं इसका जवाब आपको कुछ फैक्ट्स दे के बताना चाहूँगा। आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, दुनिया में कोई भी वैक्सीन हो या फिर कोई भी दवाई हो, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते ही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर किसी 1 लाख लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है तो उनमें से किसी एक को टीटीएस होने की संभावना है। इसका मतलब कि अगर 10 लाख लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है तो उसमें से किसी 10 को टीटीएस हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, ये तो था कोविशील्ड के बारे में, लेकिन मैं कुछ और वैक्सीन के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। हम सब ने अपने बचपन में पोलियो की वैक्सीन ली होगी और जिनके अभी छोटे बच्चे हैं वो अभी भी पोलियो की वैक्सीन उनको दिलवा रहे होंगे। क्या आपको पता है कि उसमें भी हर 10 लाख में से किसी 3 लोगों को पोलियो होने की संभावना होती है? इसी तरीके से अगर 2 लाख लोग स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं तो उनमें से भी किसी एक के उस स्कूबा डाइविंग से मरने की संभावना होती है। अगर 1 लाख लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसमें भी 15 लोगों के एक्सीडेंट में मरने की संभावना होती है। अगर 100 लोग टोबैको कंजप्शन कर रहे हैं हमारे देश में तो उनमें से 30% लोग टोबैको कंजप्शन के वजह से मारे जाते हैं। देखिए, ये फैक्ट है, ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं उसी आर्टिकल से बता रहा हूँ जहाँ पे ये न्यूज़ छपी थी। आपको पता है, जब हमारे देश में कोविड जैसी भयंकर महामारी फैल रही थी तो इसका मोर्टेलिटी रेट क्या था? देखिए, हर हजार लोगों में से जिसको कोविड हुआ है उसमें से 14 लोग मारे जा रहे थे। इसका मतलब ये है कि हर 10 लाख में से 14,000 लोग कोविड की वजह से मारे जा रहे थे। अब देखिए, ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। उस समय हमें हमारे देश को वैक्सीन की ज़रूरत थी। सोचिए, अगर ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम ना होता तो क्या होता? कोविशील्ड की वजह से टीटीएस होने की संभावना हर 10 लाख में से किसी 10 लोगों को थी। लेकिन अब अगर यही आंकड़ा हम कोविड की वजह से मरने वालों का देखें तो हर 10 लाख में से 14,000 लोग कोविड की वजह से मारे जा रहे थे। देखिए, मैं किसी भी वैक्सीन की तरफ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी वैक्सीन की तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक वैक्सीन या फिर हर एक दवाई के एक रेयर साइड इफेक्ट होते ही हैं। और कोविशील्ड की वजह से जितने लोगों की जान बची है हमारे देश में, उस आंकड़े को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जिन लोगों को टीटीएस हुआ है उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम वैक्सीन की वजह से बचाए गए नंबर्स को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अभी न्यूज़ चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई जा रही हैं, पर देखिए, ये जो न्यूज़ है ये कोई नई न्यूज़ नहीं है। WHO ने 2021 में ही बताया था कि कोविशील्ड के बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स हैं और इसकी वजह से कुछ लोगों को टीटीएस हो सकता है। तो फिर सवाल ये आता है कि फिर इस मैटर को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के क्यों बताया जा रहा है? सोशल मीडिया पर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? देखिए, अभी हमारे देश में इलेक्शंस चल रहे हैं और ऐसी न्यूज़ का इलेक्शंस पे इफेक्ट हो सकता है। देखिए, जितने भी लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने फ़ायदे के लिए लोगों को गुमराह मत कीजिए। दुनिया में ऐसी कोई भी वैक्सीन या फिर ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिसका साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। और जिन्होंने भी कोविशील्ड वैक्सीन ली है, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि डरिए मत। इस वैक्सीन से आपको टीटीएस होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और लोगों को समझ आ सके कि कोविशील्ड की वजह से अब उनको कोई खतरा नहीं है।
अगर आपको हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवर वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।